सत साहिब सभी भक्तों को सब्सक्राइब करें गुरु गोविंद चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले परमात्मा की वीडियो सबसे पहले। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वहां क्या किया परमात्मा ने, जब सतलोक में पहुंचे तो वहां साधु रूप में गए थे नीचे से। वहां जो द्वारपाल था परमात्मा का गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहां पर नीचे से और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया, वहां के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहां पर नर और नारी रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने। तो वो लेकर चले उनको, उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारी वर्णन कर रखे। और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजों में है। बोले हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो बोर बोलियां कर रहे थे। अब देखो, अब 58 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का। जित देखिए जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही ये माही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में एक हंस अस्कैया। द्वारपाल ने उनमें से एक हंस से कहा, यही सन सही तुम जाओ लिवाई। इस हंस को, हंस है यही हंस ही तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। परमात्मा के दर्शन करा ला। चले लिवाए पुरुष जब ही झजक हंस बहु आयो तब ही गणे हंस इकट्ठे हो गए भगत। और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। जो वहां रहते हैं जीवात्मा, हंस आत्मा, भगत, हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं, तो वहां हंस नाम से जाने जाते, अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य दृश्य है। शोभा अद्भुत अंग अपारा। हंसन शोभा कहां बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रतनमाल गरीब सोबत हंसा। गरीब माने गर्दन। उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और मणिमाला भी उनके गले में लटकरी डाल रखी थी। जगमग दे हंस करही, उन सब हंसों की दे ही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुर ही, अमर चीर पैर रखे थे। ये वहां की सारी ही खान पान भी अमर है, वहां के वस्त्र भी अमर है। और उड़ राखो चिकुर शोभा छवि छाए, रवि का करतार रोम छवि छाए। ये
फिर क्या बताया कि हंसन भाल शोभा किमी कहूं, उन हंसों की भाल माने माथे की शोभा के बताऊं। 16 चंद्र भाल छवि लहू, यानी 16 चंद्रमाओं जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहां के जो भगत हैं, वहां रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसे हीरा मणि की चमक होया करे, हीरा मणि की चमक हो, ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा, डे ग्रहण शोभा अभी अभी अमी गिरोहा। उनके शरीर है और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। 16 रवि हंसन छवि मोहा, और दे ग्रहण शुभ अमृत सोहा। वहां जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं, और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की, फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 सूर्यों का 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो, और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। 16 रवि, रवि माने सूर्य, हंसन छवि मोहा, देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक, शुभ अमृत सोहा। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती में ही सोना। यानी उनके वहां जो मटके हैं, गड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सोने के जैसे सफेद सफेद है लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणि चमणि आरा। सूरत हंस के आगे लीना, वहां जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में, उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ दिया सबने, सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस परवीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहणी अघाने, पुरुष सकल देखत और साने। परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे, और उसको देखकर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कला तन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा। एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी, इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन ही दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय। कहते हो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुनः रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनः रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहां। यहां कबीर बैठे पुनः देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा। और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अद्भुत की नो भाई। और वहां वही प्रतीत ना यो हो, कहते तो सचमुच बात है, मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया। तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देखो, अब 59 पृष्ठ पर, बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को। और सत पुरुष जगदास कहाए, वो सत पुरुष ही जग में आके कबीर दास कहाए रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, बात दौड़ कर चरणा पड़ गया। परमात्मा जब दोबारा वापस देखे,
हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस उहा छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास कि हे भगवान, आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 करोड़ 1 रोम करोड़ सूर्य मिला 2 करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर है, और वहां आपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज इस प्रकाश से मैं क्यों नहीं पहुंचे दाता गए वहां पर। तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाकर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के अपने को, उसको हल्के तेज पुंज का, जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जो सारी जगह जी तो जगमग हो गया, एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम होया है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहाँ क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया। तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी वो व्याकुल हो जा निरंजन। सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे। ताते गुप्त राखो जग भाई, शब्द संदेशा जीवन समझाऊ। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊ। और शब्द परखती न मोए कोई, जो शब्द नाम लेकर ये मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा। गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकृत हंसा। दर्श पुरुष मेटो चित संसा, अब तुम बेग चलो संसारा। और जीव ही चेतो कहो पुकारा, कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी को जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बड़ भाइयों को कि ये भगवान है, वह अमरलोक है, सतलोक है, वहां सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन है, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। ये परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनसन कहो संदेश सुनाओ। अपने आत्मा देखो नकली कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तो विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे न झूठो जगपतियासी। अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की। और ये कहां से छपी है, अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी। और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो आपको दिखाता हूं, ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है, कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूं प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं, है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया।
अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सत लोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस दारा। ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के शुद्ध आहार ही, पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं वाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहां के भगते सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावा, भावन हंस कामनी रंग बढ़ावन। वह हंस औरतें भी हैं हंस रूप में, यानी हंस माने भगत। जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं तो कहते हैं वहां हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहां स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है और समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुषी मन भावे। यहाँ है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह बदले हो। देख इनकी अकल देख, यू कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु यह मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ लाके, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने उस आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है। देही तो है लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाले की है। ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि है बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द शो कहो, वो नी शब्द मन शब्द बोलिया है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये पद ले वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो, बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही, सार शब्द जो प्राणी पावे, सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए है 40 पृष्ठ पे, इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है, परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रोम में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है, वह हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कि कमाई कर ले, वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है, अरे अकल के चोर।
अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे कोई विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता जो नो का बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो और फिर तुम पार करोगे। करे तगा टीचर है, फिर जो पास होंगे उन्नत पास करेगा, जो कुछ जानते होंगे। अरे नौका कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, महा पार कर दूंगा। तो इसको पता लग गया चेले बात देंगे तेरे कक्त है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में माँ पार कर दूंगा, तो हम इसे ढीले डाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा। भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत से भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर में हो गए पार, बना रखा मूर्ख। अब आगे दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे है। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 147 से प्रारंभ है सतलोक की कहानी। या नीचे है 10 मुकामी रेखता, ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप, वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। अब 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गो दे तरेरा, काय आनंद का फंद छोड़िया। पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अंसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए। जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तो आई के तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगा मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहेब बंदगियाला की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए। पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए। पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष परमात्मा के सिर पे, सचिदानंद परमात्मा के सिर पे छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देखिए इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं बिन सतगुरु उपदेश, आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर। नाम कह सो भूल है, ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल। यहाँ देखो, नी अक्षर शब्द है, अब सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, अरे ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा, देखना।
ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। ये वाणी है परमात्मा की। यहां देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको, लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझाइए बता। यहां देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनका इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 41 पे 42 पे देखो, इसमें क्या बताया है कि अमर लोक में पुरुष विदेही निगम न पाव पारा हो, और उनकी उपमा कहां लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है और सिंहासन पर विराजमान है उनका, और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश्य हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वह है मधु परम से, वह बिंदु की गहतरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी है। और श्वेत ही कला सुहेला हो, और पारस पान ले हो तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए। अपने आत्माओं, अब देखिएगा, ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए क्या, ये कहां से छपी है, ये वही है इनका सारा सांग। अब जैसे विधे, और ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधे शब्द को यहां भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है भक्ति के चोर के उसमें। ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्याप माया कैन सुनन की है ये काया। ये शरीर है न मेरा, और दे नहीं और दर्शय दे ही, रहो सदा जहां पुरुष विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शय दे ही, यानी यह देही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। मेरी देही अलौकिक, सामने दिखा आदमी तो देही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब परमात्मा की वो वाणी से अब ये बताता है 8 कमल। श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त 100 हाथ ऊपर बता है कि तो दिखे चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुणात्माओं, ये तो समय है पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर थी अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम था हमने। सतलोक सतपुरुष के देखा न छुड़ा, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब को, 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा बताते हैं। देखिएगा, ये वही कबीर सागर। अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सोहोय पहचानी। प्रथम मूल कमल, कमल कहूरे भाई, 4 पंखड़ी तई बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी, फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल। ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर
तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल ये 5 में सारा आकर के यहां आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामय पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल में उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाई घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप भेद लखो, 3 गुरु प्रताप, 3 प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है कि वहां परमात्मा ने, वहां पर जो परमात्मा सतलोक के 3 डिवीजन है, बाहर के स्थान, बाहर बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान है। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के है, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल 8वां कमल है। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग योरी। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। इन झूठों पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बांग ही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की कि ये हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, संज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता। जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, कितने कबीर पंथियों का, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो और सतलोक चलना है तो बरवाला आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा है जो इस जीव के तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं। हमारे माता व पिता हैं, यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर
हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे, वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बार दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है, आज आप देख रहे हो। और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में
ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरुनिमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो, तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम श्वास गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे, उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता, और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं, सिंपल मैन एक धानक जुलाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था, और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो, और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजाएं जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो
तो पुण्यात्मा इस परमात्मा के घर में, इस परमात्मा की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहां से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो, और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया, कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज मां के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती तो परमात्मा का नाम खंडित हो जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हो बच्चे। और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, 2 जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के थे। अब उसके घर में के कर टूट गया। उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े, और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे थे, एक हॉस्पिटल में रहता था। और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे, और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूं, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटया, उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी।
इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी, ना हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। अब उसने सोचा कि सचमुच गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई। तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा, ना ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्यागते। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा, नहीं जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तो भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था। वो बोली, ना भाई मैंने कुछ ना कराया। ना न्यू क्यों कर करा थे, हम सारे नियम जान रहे, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला, ना मेरे तो ना जच्चे बात। वो कह रहा था, मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक स्टूल पे, और उसमें जंतर मंतर से करे हुए धूप दाप सी रखी। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रखा है तुमने। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखा है। मैंने बोली, भैया तो उसने कहा तो ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई। बोला, सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं। बोला, ना तो ये फिर हो गया दुख तुम्हारे सारे परिवार में, क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी, भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आकर बताया काम भी तो करे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा, ये मुश्किल तो गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यहाँ तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तू मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा, अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं, विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं, वो आए भी होंगे आज। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के श्लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? उर्मिला भगतमती। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? हम इंदौर से आए सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमको 2011 17 फरवरी को ली हमने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ करते थे ना, जय गुरुदेव में थे हम लोग, जय गुरुदेव की भक्ति करते थे हम लोग। उसमें बहुत परेशानी हुई हम लोगों को, कितने 10-15 साल तक हमने भक्ति करी जय गुरुदेव की, कुछ लाभ नहीं हुआ। इतनी परेशानी थी हमारे को कि क्या बताएं। मेरे को प्रेत बाधा भी थी और पथरी की भी शिकायत हो गई थी। इतना मतलब तकलीफ थी कि मेरे को रोज दवा आती थी, सूजन चढ़ जाता था हाथ पैरों में, बहुत परेशानी थी मेरे को। और जैसे पथरी है तो मेरे को पेट में सूजन आ जाती थी और डॉक्टर को फिर बताया, दवा भी खाती थी तो भी आराम नहीं पड़ता था मुझे। और जैसे कि झाड़ा फूकी वाले को भी बताया तो उन्होंने मुर्गा उर्गा बताया, कहीं इधर जाओ कहीं उधर जाओ, बहुत पैसे बिगाड़े, कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। बहन जी आपने बताया कि आप 15 साल से जय गुरुदेव की भक्ति करती आ रही हैं, लेकिन वहां आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि परेशानियों पे परेशानी आती गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? हमारी मतलब भांजी थी और संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया, जा रही थी, मेरे को भी ले चलो। सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए मुझे। तो मेरे को बचपन से सर में दर्द भी रहता था, सर में दर्द इतना रहता था कि मैं सुबह उठती थी और मेरे को आधा सर खूब दुखता था, मतलब माइग्रेन था मुझे, कुछ आंख से दिखता भी नहीं था और चक्कर आने लगते थे। उसके बाद मैंने कितने डॉक्टर को बताए, कितना दवा इलाज करा, सब थोड़ा बहुत आराम पड़ता था, नहीं भी पड़ता था, बहुत परेशानी थी। और हृदय रोग था मुझे और हाथ पैर में सूजन आना, चक्कर खा के गिर जाना। मेरी पित्त की थैली में पथरी थी, जांच करवाई तो डॉक्टर ने एक्सरा और वो करवाया सोनोग्राफिक, तो बोले आपको तो 2 पथरी है इसमें, और मतलब 8 mm की 6 mm की, तो बोले इसका तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और नहीं तो बोले दोनों पथरी रगड़ रही आपस में तो जख्म भी हो जाएगा, और जख्म के बाद ही क्या पीले पानी, खून का पानी बनता जाएगा आपका, तो बोले इसके लिए आपको है ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरे पास तो ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास गए हमारी भांजी के माध्यम से, फिर वहां से नाम दीक्षा ली और मालिक से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर मेरी ये सारा नाम लेने के बाद ये सारी बीमारी सारी खत्म हो गई उसके भक्ति करने से, मेरे को बिगर दवाई के बिगर ऑपरेशन के। जैसे मेरे पति है ना, पति को हार्ट की शिकायत थी, हार्ट की लकवा भी आ गया था उनको। लकवा आने के बाद उनकी ना गले में आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, 15 दिन तक तो पानी नहीं गया था। तो एकदम बोलते थे मैं क्या करूं, बोले मेरे को पानी दे पानी दे। मैंने कहा पानी तो आपका निकल जाता, मैं कैसे दूं। उनको भी ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और उनकी बीमारी सब ठीक हो गई मालिक की दया से। मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक जो महिलाएं आपको देख रही हैं और वो किसी न किसी बीमारी से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। मेरी यही प्रार्थना है, आपसे यही गुजारिश है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पे सत्संग आता है, उसमें कई चैनलों पे पट्टी चलती है, संत रामपाल जी महाराज का पूरा मतलब एड्रेस और नाम पता आता है, उसको देखिए और उससे संपर्क करके आप संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।